अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 एग्जाम्पल में बता रखे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 5 तुम लोग बना लेना और 6 भी खुद से ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, कोई बात नहीं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सबसे पहले इसका जीरो, ये पता है VBI भी है, ठीक है, VBI भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो P ऑफ, यहाँ पे बढ़िया कौन सा U है ना, तो क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। P ऑफ U माने क्या दिया हुआ है, 4U² प्लस 8U। तो सबसे पहला काम फाइंड द जीरोस, तो जीरो निकालने के क्या करेंगे, तो P ऑफ U जो है उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किससे, जीरो से। देन P ऑफ U का वैल्यू पुट करें तो क्या, 4U² प्लस 8U इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन कर कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 और 8 का एचसीएफ कितना होता है, 4, तो ये 4 कॉमन आ गया। यहाँ भी U है, यहाँ भी U, तो एक U बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक U, और यहाँ पे 8 में से 4 जा चुका है बाहर, तो क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू 0। अब कोई बंदा ये कर देता है क्या, 4U को उधर जगह डिवाइड में 0 कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, ठीक है। डिग्री 2 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 4U इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब U प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो U इक्वल्स टू कितना होगा, 0/4 दैट इज 0, फिर U प्लस 2 जगह कितना होगा मेरा, -2। तो जीरोस क्या क्या आया, 0 एंड -2, तो देयरफॉर 0 एंड -2 आर द जीरोस, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ U, ठीक है। U था तो P ऑफ U लिखे। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ध्यान से देखना वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन काम फैक्टराइजेशन है। अगर फैक्टराइजेशन करने के लिए आता है कभी कोई दिक्कत नहीं देगा क्वेश्चंस, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट करना, एक वीडियो लेंगे सिर्फ फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या क्या है, तो 0 और -2, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो 0 और -2, तो आंसर क्या आएगा, -2। नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये क्या होता है, -b/a, तो क्या b का कोफिशिएंट 2 है क्या, +2। अच्छा यहाँ पे क्या है, 8 है ना, तो नहीं आया, तो क्या करते हैं ना, 8 कैसे लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा, -8 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे b कितना है, बोले ना हमेशा आप पॉजिशन के साथ आएगा, ये +8 है, यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, हमेशा पोजीशन के साथ आएगा। तो क्या लिखेंगे, -b/a, a कितना था, 4 था ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ U² कितना है, 4 है, तो ये हो गया पहला। सेकेंड क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2, आउटपुट क्या मिलेगा, 0, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला था, c/a, तो c क्या होता है मेरा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं, वो तो 0 है, लेकिन a क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, बस मैच करवाने के लिए। कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं ना यार, 0 को c से भी डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा, c/a, तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 और 6 खुद से ट्राई करना, 5 सेम एग्जांपल में बता रखे हैं, सेम टाइप का, और 6 इसी टाइप से, बस सिंपली फैक्टराइजेशन करना है मेन, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं, वेरीफाई करना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें सेम एग्जांपल बता चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उसी तरह सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सारा क्वेश्चन नहीं बताते हैं,
जिसमें दिक्कत होगा वो बता रहे हैं। आते क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज सबके लिए यूज करना। क्या करते हैं, पहले गिवन क्या है मेरा, सम ऑफ जीरोज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वल्स टू कितना दिया 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, कितना दिया -1, ठीक है। अब लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये कंसिडर करें किए हैं, क्या माने ax² प्लस bx प्लस c। तो मेरा मेन एम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a b c का वैल्यू निकल जाएगा, पुट कर देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन क्या है उसको उठाते हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा हुआ है 1/4। तो नाउ सम ऑफ जीरोज क्या दिया 1/4। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता होगा क्या होता है मेरा, -b/a, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। तो ये माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, b/a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/4। अब यहाँ से b का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू कितना है 4, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा -1 और a इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 4। आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना दे रखा हुआ है -1, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, c/a, कोई डॉट नहीं है, इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखना ध्यान से, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है, a का वैल्यू 4 है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो क्या करना होगा, दोनों को मैच कराना होगा। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। तो क्या करते हैं 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरा -4 डिवाइड बाय 4, ये क्या हो गया मेरा c/a। तो c बिलोंग्स टू -4, a बिलोंग्स टू 4। तो c का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया मेरा -4 और a इक्वल्स टू 4 तो है। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया 4, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू मेरा -4। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा मेरा, क्या करेंगे ABC का वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4x² हो गया, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है तो -1, तो 1 मल्टीप्लाई x दैट इज x, तो -x, फिर c का वैल्यू कितना है मेरा -4, तो ये हो गया -4, तो ये हो गया मेरा, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो गिवन सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा हुआ है √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा हुआ 1/3, ठीक है। सेम लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब गिवन जो उसको उठा रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फार्मूला पता है सम ऑफ जीरोज का क्या होता है -b/, इधर कितना हो जाएगा मेरा √2/1, कुछ नहीं तो 1 किया, ठीक है। अब यहाँ से b का वैल्यू कितना है, ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं b/a इक्वल्स टू कितना -√2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आते हैं, वो कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का c/a, तो c/a इक्वल्स टू 1/3। अब कुछ देर के लिए a पे फोकस करो, a का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा है 1 दे रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है, ठीक है। तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को मैच कराना होगा। तो क्या करेंगे 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो जहाँ पे कमी हो रहा है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 तो कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा मेरा -3√2 डिवाइड बाय 3 और ये क्या हो गया b/a, ठीक है।
यहाँ से c का वैल्यू कितना हो गया 1 और a का वैल्यू कितना हो गया 3, तो c इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 3। यहाँ भी a का वैल्यू 3 आ रहा है और b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा -3√2 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो a का वैल्यू कितना 3, b का बोलो -3√2 और c इक्वल्स टू 1। अब क्या कुछ नहीं करना है, जो भी माने थे वहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 3, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है -3√2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस c का वैल्यू कितना है 1। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे √2/1 आ रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे गए तो वो कितना दिया हुआ था 1/3, तो c/a। तो यहाँ पे देखिए कि c बिलोंग्स टू 1 और a किसको बिलोंग कर रहा है 3 को। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से कितना मिला 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 दे रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना दे रहा था 1 दे रहा था, है ना, यहाँ पे a का वैल्यू 1 दे रहा था। तो क्या करते हैं, तो दोनों को मैच करवाना, तो क्या करेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। ठीक है, जो भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो 2 और 3 का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, तो 6 लाते हैं। तो 6 लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, वहाँ पे 3 था, 1 3 का एलसीएम 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लाना है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर से मल्टीप्लाई, जो काम करना होगा सेम करना होगा ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3√2 माइनस है तो -3√2 हो गया। ठीक है, बाय 3 सेम, यहाँ से c का वैल्यू कितना मिलेगा 1, a का वैल्यू 3, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिला -3√2। उसके बाद वैल्यू पुट करिए, हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ में डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या देखा हुआ है 0, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, सेम लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, अब जो गिवन था उसको उठाते हैं, तो सम ऑफ जीरो कितना दे रखा हुआ था 0। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा -b/a इक्वल्स टू 0, कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ से b/a इक्वल्स टू माइनस को उधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा -0/1, मतलब -0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी मतलब -0 मतलब क्या +0 आएगा। तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आ गया 0 एंड a इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अगर यहाँ पे स्टॉप करना है तो स्टॉप कर जाओ। ठीक है, पहले इधर a का वैल्यू देख लो एक बार, हमें तो दिख रहा था यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 आएगा ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इसलिए आगे प्रोसीड कर गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, फॉर्मूला बोलो क्या होता है c/a इक्वल्स टू √5, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो c का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 और a का वैल्यू यहाँ भी 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे a b c का वैल्यू पुट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज x², b का वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 0, मतलब ये टर्म क्या होगा खत्म हो जाएगा, लिख लेते हैं, प्लस c स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो कितना हो गया मेरा आंसर x² प्लस √5। ठीक है, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 6 तुम लोग खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो गिवन क्या सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ -1/4, तो ये -1/4 हो गया, ये भी कितना दिया हुआ 1/4। सेम लेट कितना ax² + bx + c। अब जो गिवन है उसको लेते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ -1/4, फॉर्मूला क्या होता है -b/, तो -b/, इक्वल्स टू कितना 1/4, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4। ठीक है, अब कुछ पल के लिए स्टे कर जाना, यहाँ पे रुक जाना, होल्ड करना। तो यहाँ पे देखना जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ उसके नीचे 4 है या नहीं है ना, तो मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो b का वैल्यू मिला वो क्या मिला हमें 1 और a इक्वल्स टू कितना है 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा हुआ 1/4।
फिर क्या फॉर्मूला होता है सी बाय ए, तो सी इक्वल्स टू 1/4, सी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1 और ए तो 4 है ही, ठीक है। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए का वैल्यू कितना 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज x, फिर सी कितना है मेरा +1, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं।